नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे पास एक रेगुलर रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर जो डायबिटीज है इसके क्या सिम्टम्स या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे और क्या होम्योपैथी के अंदर कुछ अच्छी मेडिसिन है जिससे कि हमें डायबिटीज के अंदर अच्छे रिजल्ट्स मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग टू द पॉइंट बात करने वाले हैं कि डायबिटीज अगर है तो उसके क्या सिम्टम्स या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे किसी भी आदमी के अंदर, जिससे कि वो अलर्ट हो जाए, सावधान हो जाए कि इस तरह के सिम्टम्स हैं तो हमें डायबिटीज तो नहीं हो रही है। और वो टेस्ट करवाते हैं और अगर उनको पता चलता है कि हाँ उनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है, उनका डायबिटिक जो लेवल है मतलब वो डायबिटिक अपने आप को अगर पा लिया है कि हाँ मैं डायबिटिक हूं, तो किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन से बिल्कुल ही मतलब अच्छे रिजल्ट्स आप मेडिसिन से पा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम सिम्टम्स या लक्षणों की बात करते हैं। तो देखिए, डायबिटीज के अंदर क्या होता है, आप जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के अंदर जब उनके ब्लड के अंदर शुगर लेवल जब बढ़ने लगता है, जो नॉर्मल डिजायर्ड जो वैल्यू है उससे ज्यादा जब आपका शुगर लेवल ब्लड में ज्यादा रहने लगता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कि आपको जो है कि डायबिटीज की बीमारी हो गई। दोस्तों, इसके अंदर क्या होगा कि जब किसी भी व्यक्ति के अंदर ब्लड के अंदर शुगर बढ़ने लगेगा तो आप जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर किडनी या गुर्दे होते हैं जिनका काम क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड में कोई भी चीज जो एक्सेस है या वेस्ट मटेरियल है उसको वो बाहर निकालने के लिए अपना काम करते हैं। तो इसलिए दोस्तों, डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर एक बहुत ही कॉमन सिम्टम जो देखने को मिलेगा वो ये होगा कि उनका यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि उनको पेशाब है वो बहुत ज्यादा लगने लगेगा और बार बार यूरिन या पेशाब की इच्छा होने लगेगी, जिससे कि उनकी बॉडी के अंदर जो एक्सेस शुगर है उसको उनके किडनी या गुर्दे जो है बाहर निकाल सके। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को जब बार बार यूरिन पास करना पड़ेगा तो नेचुरली उनको जो है प्यास भी ज्यादा लगेगी। तो आप कहेंगे कि जो डायबिटिक जो पेशेंट्स है उनको यूरिन भी ज्यादा आ रहा है और दूसरी तरफ जो है उनको प्यास भी ज्यादा लग रही है या उनके मुंह में भी जो है काफी ज्यादा सूखापन देखने को मिलेगा। दोस्तों, नेक्स्ट सिम्टम देखने को मिलता है वो है उनके मतलब एपिटाइट या भूख से रिलेटेड। डायबिटिक के जो पेशेंट्स होते हैं इनमें अक्सर ये भी देखने को मिलता है कि उनकी जो भूख है यानी जो डाइट है वो पहले से ज्यादा बढ़ गई, लेकिन वहां उसके साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि उनका जो वेट है वो धीरे धीरे कम होने लगा है। तो देखिए, भूख जो है बढ़ रही है लेकिन उनका वेट लॉस है वो ऐसा है इसके अंदर देखने को मिलता है। दोस्तों, इन सब के साथ के अंदर ये भी देखने को मिलेगा कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके अंदर थकावट देखने को मिलेगी। बॉडी के अंदर जो एनर्जी है, जो स्टेमिना है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। बॉडी के अंदर ओवरऑल एक सुस्ती और थकावट उनके अंदर बनी रहेगी। कई बार उनको अंदर ये भी सिम्टम आएगा कि अगर उनका शुगर लेवल काफी ज्यादा है तो उनके हाथों और जो पैर है, हाथों और पैरों के अंदर आप कहेंगे कि मतलब थकावट सुस्ती तो है ही, उसके साथ में नमनेस और टिंगलिंग के सेंसेशंस आने लगेंगे। आप ऐसा कह सकते हैं कि कई बार उनको ऐसे लगेगा कि हाथों पैरों के अंदर कुछ चींटियां सी चल रही है, या कई बार कहते हैं सर ऐसा लगता है जैसे नीडल्स या पिन यानी सुई चुभने का जो है इस तरह का एहसास भी उनको पर्टिकुलरली हाथ और पैर के अंदर महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, इन सब के साथ के अंदर कई बार आपको आईज से रिलेटेड सिम्टम भी देखने को मिल सकते हैं और आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि आपका जो विजन है उसके अंदर थोड़ा ब्लड विजन हो रहा है। यानी आपको देखने को मिल सकता है कि आपका जो रोशनी है, आंखों से देखने की क्षमता के अंदर कुछ चेंजेस आ रहा है, थोड़ा धुंधलापन सा आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों, कई बार आपको इसके साथ हेडेक यानी सिरदर्द भी रह सकता है, हेडेक है, डिजीनेस है, इस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। मेल या फीमेल्स के अंदर कई बार यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड भी कुछ सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। मेल्स के अंदर भी पर्टिकुलरली हो सकता है कि उनके जो यूरिनरी ऑर्गन्स हैं, जो पार्ट्स हैं, उनके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, वहां पर कुछ चेंजेस देखने को मिल सकता है। कई बार शुगर लेवल काफी ज्यादा बढ़ता है तो मेल्स के अंदर फिमोसिस की कंडीशन भी पैदा हो सकती है। फीमेल्स की भी महसूस कर सकती हैं कि उनके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वहां पर इचिंग या खुजली, इस तरह के लक्षण उनको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, कई बार जो है इन सब के साथ में आपको स्किन से रिलेटेड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि आपकी जो स्किन है उसके अंदर ड्राइनेस बढ़ गई है, स्किन आजकल थोड़ा सूखी सूखी रहने लगी है। कई बार आपको ये देखने को मिलेगा कि मान लीजिए आपको डायबिटिक है आपका जो है और उसके साथ में आपके स्किन से रिलेटेड आपको मतलब कोई तरह के घाव हो गए हैं, फोड़े फुंसियां देखने को मिल सकती है कि निकल रही है, या कई बार कोई कट्स वगैरह लग गए हैं, तो आप देखेंगे जो हीलिंग प्रोसेस है, घाव भरने का प्रोसेस है, वो बिल्कुल आपका स्लो हो गया। दोस्तों, इन सब के साथ के अंदर वो लोग जिनका शुगर लेवल काफी ज्यादा रहता है उनके अंदर एक और कॉमन सिम्टम देखने को मिलता है, वो है सेक्सुअल वीकनेस। तो ये भी एक सिम्टम है जो कि अक्सर देखने को मिलता है। दोस्तों, ये मेन सिम्टम्स थे जो मैंने आपके साथ कोशिश की है कि शेयर कर सकूं और जिससे आप सावधान हो सकें कि हाँ अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो कहीं हमें डायबिटीज की तरफ तो आप नहीं बढ़ गए। अगर सिम्टम्स है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपने नजदीक में डॉक्टर साहब के पास जाए, उनसे डिस्कस करें और सिंपल सा ब्लड टेस्ट होता है, उस ब्लड टेस्ट से जो है
पता चल जाता है कि आपका शुगर लेवल जो है नॉर्मल है, मतलब जो डिजायर्ड रेफरेंस वैल्यू उसमें है या उससे ज्यादा है। दोस्तों शुगर टेस्ट जो है, कई लोग तो घर पे ही आजकल काफी मशीन्स रखते हैं, पर्टिकुलरली अगर घर में ऑलरेडी कोई डायबिटिक है, पेशेंट है, तो घर पर ही अपना जो है रैंडम टेस्ट वो लोग करते रहते हैं। आपके डॉक्टर साहब आपके टेस्ट के लिए मतलब नॉर्मल आपका ब्लड शुगर करवा सकते हैं, फास्टिंग में करवा सकते हैं, पीपी करवा सकते हैं, यानी खाने के बाद करवा सकते हैं। और इसके अंदर बेस्ट वैसे मैं जो प्रीफर करता हूं, हमेशा कहता हूं कि आपको HbA1c जरूर कराना चाहिए। HbA1c भी दोस्तों एक ब्लड टेस्ट है, और जब आप जाते हैं तो आपके डॉक्टर साहब भी टेस्ट करवाते हैं। उसमें क्या होता है कि आपकी 3 महीने की जो एवरेज शुगर होता है उसका टेस्ट होता है। यानी मान लीजिए कि जो लास्ट 3 मंथ्स में आपकी बॉडी के अंदर जो एवरेज शुगर लेवल रहा है उसका ये एग्जैक्ट टेस्ट आता है HbA1c। इसलिए मेरे को पर्टिकुलरली लगता है कि ये टेस्ट जरूर होना चाहिए, स्पेसिफिक है, क्योंकि हो सकता है कि आपने आज कुछ खाया हो, कल आपने कुछ खाया है, कुछ मीठा खाया है, आप फास्टिंग है, उसके अकॉर्डिंगली आज का शुगर लेवल कुछ और बताए, कल आप करेंगे तो आपको उसमें काफी ज्यादा चेंज देखने को मिले। जैसा कई बार कहते हैं सर कल मेरा शुगर लेवल इतना था, आज तो मेरा बढ़ा हुआ, तो ऐसे में आप HbA1c करवा ले, क्योंकि वो 3 महीने का एवरेज आपकी बॉडी का बता रहा है जो एग्जैक्ट आएगा। दोस्तों अब हम ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए होम्योपैथी के अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन है, जिससे अगर आप लेते हैं तो ज्यादातर केसेस में हमने देखा है कि आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करने के अंदर ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। और दोस्तों इसके अंदर ये भी जरूरी हो जाता है डायबिटीज पेशेंट्स के लिए कि उनका जो डाइट है उसका बहुत ध्यान रखा जाए। डायबिटीज के अंदर बिकॉज ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप क्या खा रहे हैं, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंगली जो है आप जो भी खाते हैं, आप जानते हैं बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है और उसके अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी उसको शुगर में कन्वर्ट करती है। तो नेचुरली आप खाने के अंदर वो चीजें आपको लेनी चाहिए जिनसे शुगर लेवल जो है आपके ब्लड का नहीं बढ़े। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके ट्रीटमेंट के अंदर। और दोस्तों इसके साथ के अंदर मैं आपके साथ कुछ रिपोर्ट्स यहाँ शेयर करने वाला हूं, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिल सके कि हाँ डायबिटीज के अंदर होम्योपैथी के अंदर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों एक रिपोर्ट जो है मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं। इस रिपोर्ट के अंदर आप देखेंगे कि इस रिपोर्ट की डेट है वो आप देखेंगे 17/9/2021 है, और इसके अंदर जब हमने इनका HbA1c टेस्ट कराया तो ये 7.3 था, जो कि डिजायर्ड जो रेफरेंस वैल्यू है उससे थोड़ा सा ज्यादा है। और क्योंकि सिम्टम्स आ रहे थे तो इस टेस्ट हमने कराया। दोस्तों हमने ट्रीटमेंट शुरू किया। डाइट के लिए भी हमने रिक्वेस्ट किया कि आप डाइट को इस तरह से जो है रखें जिससे आपका शुगर लेवल नहीं बढ़े। साथ में होम्योपैथिक हमने मेडिसिन भी दी। इन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को भी चेंज किया, डाइट का भी ध्यान रखा और प्रॉपर्ली मेडिसिन भी ली। और नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि हमने जो नेक्स्ट इनका HbA1c टेस्ट कराया दोस्तों 15/11/2021 को, उसके अंदर जो HbA1c है वो 5.6 आ गया, जो कि पहले 7.3 था और अब 5.6 आ गया, जो कि बिल्कुल जो नॉर्मल रेफरेंस रेंज होती है उसके अंदर आ गया। तो आपने देखा कि किस तरह से मतलब विद इन 2 मंथ्स ही ऑलमोस्ट जो है HbA1c जो है इनका नॉर्मल हो गया। और उसी के साथ में जो शुगर या जो आप कहते हो शुगर की बीमारी या जो डायबिटीज लेवल जो बढ़ा हुआ था वो भी नॉर्मल हो गया। अभी मेडिसिन कंटिन्यू है, जिससे कि धीरे धीरे जो है बॉडी के अंदर प्रॉपर फंक्शनिंग होने लगे। और हमें उम्मीद है कि जल्दी अपनी डाइट और होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ उससे बीमारी से परमानेंटली छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों ये रिपोर्ट्स आप देख पाएंगे कि जो हमने की है हमारे जोधपुर से नियर बाई एक पेरीफेरी है, एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है नागौर, वहां है। तो वहां एक्चुअली ऑलरेडी उनका जो है प्रोस्टेट का ट्रीटमेंट चल रहा था, तो वहीं पे जो डॉक्टर साहब है उनसे हमने टेलीफोनिक डिस्कस करके और ये रिपोर्ट्स कराई और रिजल्ट्स आपने देखा विद इन 2 मंथ्स ही कितने अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिले। दोस्तों इस वीडियो के थ्रू यही कॉन्फिडेंस देना चाह रहा हूं, यही आपको मैसेज देना चाह रहा हूं कि अगर आपका जो है शुगर लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है, आपको पता चलता है कि आप डायबिटिक हो गए, तो आप जितना जल्दी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं आपको उतने ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। और ज्यादातर केसेस में देखा गया कि आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसमें पा सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको डायबिटीज या जो हाई शुगर है उसके सिम्टम्स के बारे में जानकारी दी है, ये आपको पसंद आएगी और आपके लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।